हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 4 का जो फोर्थ चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, जिसमें लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि फ्रॉग में, फिश में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बर्ड में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखा था हम लोगों ने। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंसेक्ट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई है, ग्रास हॉपर है, कॉकरोचेस है, इन सब में कैसे होता है, ये सब क्या करते हैं, ये सब भी क्या है कि एग ले करते हैं, अंडा देते हैं और फिर अंडा से जो है बेबी है जो हैच आउट करते हैं। तो जैसे बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई जो है, बटरफ्लाई से जो भी उसका यंग वन बाहर निकलता है, हैच आउट करता है, उसको बोलते हैं कैटरपिलर। ठीक है, लार्वा ये ना कीड़े जैसा स्ट्रक्चर होता है, वॉर्म होता है, छोटा सा वॉर्म जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ना पैर होता है ना विंग्स होता है, कुछ नहीं होता है। वैसे ही बटरफ्लाई का जो बेबी है जिसको कैटरपिलर बोलते हैं, वैसे ही हाउस फ्लाई होता है जिसका बेबी को बोलते हैं मैगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैगोट बोलते हैं हाउस फ्लाई के बेबी को। ठीक है, ये भी क्या कैसा दिखता है, वॉर्म के जैसा दिखता है और इसमें लेग्स नहीं होते, विंग्स नहीं होते हैं। अब देखो ये लोग क्या करते हैं कि अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे इस साइकिल को देखोगे, बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल अगर आप लोग देखिएगा, एक मिनट जूम इन करके दिखाते हैं आप लोग को कि देखिए एग है। ठीक है, एग से क्या हुआ, कैटरपिलर बना, मतलब कि एग से बेबी बाहर निकला, वॉर्म के जैसा, देखो वॉर्म जैसा स्ट्रक्चर है, छोटा सा कीड़ा है, कीड़े जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एग से हैच आउट किया, बाहर निकला बेबी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं। बटरफ्लाई का बेबी, जैसे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई से एग, ठीक है, एग से क्या हुआ, कैटरपिलर बना। ये कैटरपिलर जो है एक अपना ना सलाइवा, मतलब लार जो है, सलाइवा जो है वो रिलीज करता, निकालता है। ठीक है, और क्या करता है, इस सलाइवा से अपने पूरे बॉडी पे कवरिंग बना लेता है, पूरे बॉडी पे उस सलाइवा का क्या बना लेता है, कवरिंग बना लेता है, जिस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं कुकून बोलते हैं। मतलब जो भी कवरिंग जो बनाता है ना वो होता है कुकून। क्या होता है? COCOON, कुकून होता है। ठीक है, और इस चीज़ को बोलते हैं, जैसे ये कैटरपिलर वाला हो गया, इसको बोलते हैं प्यूपा। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्यूपा। क्या बनाता है? कवरिंग, जिसको बोलते हैं कुकून बनाते हैं, और क्या बन जाता है? प्यूपा। और उसके बाद से क्या होता है? एडल्ट बटरफ्लाई बनता है। ठीक है, तो बटरफ्लाई, फिर एग, फिर कैटरपिलर, फिर पूपा, और उसके बाद से फिर बटरफ्लाई बन जाता है। ऐसे होता है लाइफ साइकिल किसका? बटरफ्लाई का। मतलब कि एग, बटरफ्लाई है जो एग दिया, एग से क्या हुआ, उसका जो बेबी है, बटरफ्लाई का बेबी मतलब कैटरपिलर, जिसको लार्वा, मतलब ये लार्वा जो बेबी होते हैं ना इंसेक्ट के, उसको बोलते हैं लार्वा। ठीक है, और ये लार्वा का नाम है कैटरपिलर। वैसे ही मैगोट है, मैगोट जिसको हाउस फ्लाई का बेबी है, जिस हाउस फ्लाई के लार्वा को हम लोग मैगोट बोलते हैं। बटरफ्लाई के लार्वा को, मतलब बेबी को बोलते हैं कैटरपिलर। ये कैटरपिलर अपने ऊपर अपने सलाइवा से, अपने लार से कवरिंग बना लेता है, मतलब कुकून बना लेता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्यूपा, और उसके बाद से अडल्ट होके क्या बन जाता है? बटरफ्लाई बन जाता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इस बारे में कि सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, ग्रासहोपर एंड कॉकरोच डेवलप फ्रॉम एग, एग से डेवलप होता है। द यंग वन ऑफ बटरफ्लाई दैट हैच आउट ऑफ द एग इज कॉल्ड कैटरपिलर। द लार्वा बटरफ्लाई, नहीं, द लार्वा ऑफ नॉट बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई होगा, इज कॉल्ड मैगोट। द लार्वा लुक्स लाइक ए वॉर्म के जैसे दिखता है। इट डज नॉट हैव लेग्स और विंग्स, इसमें लेग नहीं होता, विंग्स नहीं होते। इट ब्यूल्स ए कुकून, क्या बनाता है? कुकून बनाता है अपने पूरे ऊपर, अपने अराउंड, जिसको क्या बन जाता है? प्यूपा बन जाता है। और कुछ टाइम बाद, कुछ हफ्ते बाद जो कुकून है वो ओपन होता है और अडल्ट बटरफ्लाई के हाथ क्या होता है, वहाँ उसमें से बाहर निकल जाता है। इंसेक्ट्स जो होते हैं ये अपने बच्चों को उतना ध्यान, मतलब जैसे जैसे बच्चे हो जाते हैं उसके बाद जब वो प्यूपा से अगर बाहर निकल गया तो उसके बाद जो बटरफ्लाई है उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद से कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे कॉकरोच वगैरह है, ये क्या करते हैं, इनके बॉडी पे जब निकलते हैं ना तो इनके बेबी को निम्फ बोलते हैं। ठीक है, जो यंग कॉकरोच होता है, जैसे कि यंग बटरफ्लाई जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं। हाउस फ्लाई का बेबी है उसको क्या बोलते हैं? निम्फ बोलते हैं, सॉरी मैगोट बोलते हैं। फ्रॉग है, फ्रॉग का जो बेबी होता है इसको क्या बोलते हैं? टेडपोल बोलते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही कि जो कॉकरोच है उसके बेबी को क्या बोलते हैं हम लोग? निम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्फ बोलते हैं, जो कि एडल्ट की तरह दिखता है। उसके बाद से क्या होता है, इसमें भी विंग्स नहीं होते हैं।
ये क्या करता है, अपने पूरे बॉडी के स्किन को शेड करता है, अपने जो चमड़ी होता है उसको क्या करता है, उसको झाड़ने लगता है, उसको झाड़ता है, उसको झड़ा देता है, बहुत बार अपने चमड़ी को झड़ाता है, और झड़ाते झड़ाते क्या होता है, वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और स्किन के शेडिंग को बोलते हैं मोल्टिंग। क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। जो भी इंसेक्ट है अपने स्किन को शेड करते हैं, झाड़ते हैं, स्किन को निकाल देते हैं बाहर, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मोल्टिंग। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ कि इंसेक्ट्स लाइक ग्रास होपर, कॉकरोच पास थ्रू देयर 3 लाइफ साइकिल। ठीक है, 3 लाइफ साइकिल। द एग हैचेज इनटू ए यंग कॉकरोच, एग जो है, एग से यंग कॉकरोच निकला, बाहर निकला, जिसको निम्फ बोलते हैं, विच लुक सिमिलर टू द एडल्ट, जो कि एडल्ट की तरह दिखता है, लेकिन उसमें विंग्स नहीं होते, पंख नहीं होते। ठीक है, इट शेड्स इट्स स्किन सेवरल टाइम्स, अपने स्किन को शेड करता है, शेड मतलब होता है झाड़ना या निकालना, बहुत बार निकालते हैं, एंड चेंजेस इनटू एडल्ट, फिर क्या होता है, एडल्ट में चेंज होता है, और इसी प्रोसेस को दिस प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, मोल्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की लाइफ साइकिल है उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि रेप्टाइल्स में आ गया, वैसे एनिमल जो रेंगते हैं उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। लाइक रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स आर ऑल्सो लेग एग्स। ये लोग क्या करते हैं, ये भी अंडे देते हैं। स्नेक्स यूजुअली ले एग्स ऑन द ग्राउंड, जो सांप होता है वो ग्राउंड पे ही अपने बच्चे को दे देता है। वाइल्ड टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स, जो भी कछुआ या मगरमच्छ होते हैं, वो नदी के किनारे, रिवर बैंक जो है, रिवर बैंक मीन्स होता है नदी के किनारे, क्या करते हैं, सैलो मतलब कुछ ना गड्ढा बनाते हैं, जिसके अंदर ही अपने एग को देते हैं। ठीक है, द एग्स गेट वार्म फ्रॉम द सनलाइट। एग को गर्मी मतलब हैच आउट करने के लिए उनको गर्मी चाहिए, तो गर्मी उनको किस चीज़ से मिलता है, वो गर्मी उनको मिलता है सनलाइट से। उसके बाद से एग जो है बिना अपने पेरेंट्स के प्रेजेंस में, मतलब उनके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं होते हैं, और फिर तब वो क्या होते हैं, हैच आउट करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। कुछ क्रोकोडाइल्स हैं जो अपने, कुछ रेप्टाइल्स हैं जैसे क्रोकोडाइल, ये क्या करते हैं, अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। तो ये हो गया लाइफ साइकिल किसके, रेप्टाइल्स के। देखो एलिगेटर एग, जैसे रेप्टाइल क्रोकोडाइल है उसका एग है, फिर बेबी एलिगेटर वापस से एडल्ट एलिगेटर में कन्वर्ट हो गया। किस में, एक गड्ढे में दिया है ना, एक कहीं होल करके गड्ढा करके नदी के किनारे, वहीं पे अपने एग को देते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे एग लेइंग मैमल्स, एग लेइंग मैमल्स है उसके 2 एग्जाम्पल्स, ऐसे मैमल्स जो कि अंडा देते हैं। एग लेइंग बर्ड्स, ऐसे बर्ड जो अंडा देते हैं, ऐसे इंसेक्ट जो अंडा देते हैं, और ऐसे रेप्टाइल्स जो कि एग देते हैं। वो 2 आपको नाम लिखना, 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देखेंगे नेक्स्ट है कि एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज। अब तो हम लोगों ने देख लिया कि रिप्रोडक्शन जो मतलब जो एग प्रोड्यूस करते हैं, जो एग ले करते हैं, उसके बारे में देख लिया था। अब हम देखेंगे जो बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली, मतलब कि जो उनका बेबी है वो जो उनकी मदर है उनके बॉडी में ही उनका बेबी का डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो एनिमल्स लाइक काऊ, गाय है, डॉग है, रैबिट है, गोट है, बुफेलोस है, लायन, टाइगर, ये क्या करते हैं, ये अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं, डायरेक्टली बेबी जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, वो बच्चे को अपना ही दूध पिलाते हैं। ठीक है, दे फीड देम विद देयर मिल्क, अपने दूध को पिलाते हैं उनको। सच एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स, मतलब वैसे एनिमल्स जो कि बेबीज बर्थ करते हैं और उन्हें अपना दूध पिलाते हैं, वैसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, मैमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स, मतलब हम लोग जो हैं, हम लोग भी ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम लोग भी क्या है, वी आर ऑल्सो मैमल्स। हम लोग भी, वी ऑल्सो गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड आवर मिल्क, मतलब कि हम लोग भी बेबीज़ को जन्म देते हैं और क्या करते हैं, जो भी मदर होती है वो अपने बच्चों को क्या करती है, अपना दूध पिलाती है। ठीक है, इसलिए हम लोग भी क्या हुए, हम लोग भी मैमल्स हैं। मैमल्स किसको बोलते हैं, मैमल्स वैसे एनिमल्स को बोलते हैं जो बेबीज़ बर्थ करते हैं एंड अपना दूध पिलाते हैं। ठीक है, बेबीज़ ऑफ मैमल्स ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर फॉर नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब कि जो भी मैमल्स के बेबी होते हैं ना, वो क्या होते हैं, महीनों तक अपने उनके जो बेबी होते हैं वो उनके बॉडी में ही उनका ग्रोथ होता है। ह्यूमन बीइंग के केस में, मतलब हम लोग के केस में क्या है, 9 मंथ है, मतलब जो भी बेबी का डेवलपमेंट होता है वो कितने महीने में होता है, 9 महीने, मतलब कि 9 महीने तक जो बेबी है वो अपने मदर के पेट में ही रहते हैं। ठीक है, मदर के अंदर ही रहते हैं, बॉडी में ही रहते हैं। व्हेन द बेबीज आर बॉर्न, जब बेबीज़ का जन्म होता है,
दे कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। मतलब कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे जो है अपना ध्यान खुद से नहीं रख सकते। देखो जैसे अगर ह्यूमन बींग्स के बेबीज़ को देखो तो जब वो छोटे होते हैं तो क्या वो खुद से ही खा लेते हैं, क्या वो खुद से घूम लेते हैं, चल पाते हैं? नहीं चल पाते ना, वो अपना ध्यान खुद से नहीं रख पाते हैं। तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब उनके जो पेरेंट्स होते हैं, मदर फादर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उसका पूरा ध्यान रखते हैं, उसको खिलाना, उसको नहलाना, सब कुछ क्या करते हैं, उसको क्लीन रखना, उसका गार्ड करना, उसको फीड करना, ये सब क्या करते हैं उनके पेरेंट्स उनको करते हैं जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते। तो वंस बॉर्न द पेरेंट गार्ड फीड एंड कीप देयर बेबीज क्लीन। पेरेंट क्या करते हैं, उसको गार्ड करते हैं, उसको खिलाते हैं और अपने बच्चे को क्या करते हैं, साफ रखते हैं। वैसे ही ये एक्वेटिक एनिमल्स है, व्हेल्स एंड डॉल्फिन, ये क्या है, ये भी मैमल्स हैं। क्या है, मैमल्स है। रहते तो ये पानी में है, लेकिन है क्या, मैमल्स। मछली जैसे दिखते हैं लेकिन मैमल्स है। ये अंडा नहीं देते मछलियों की तरह, ये भी बेबीज बर्थ करते हैं। दे गिव बर्थ टू यंग वंस लाइक देमसेल्फ। हम लोग के जैसे ही ये क्या करते हैं, बेबीज को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है पेरेंटल केयर ऑफ द यंग वंस। मतलब कि जो भी यंग वंस है उनके पेरेंटल केयर, उनके पेरेंट जो है उनको कैसे देख रेख करते हैं वो देखेंगे। आवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस। हमारे पेरेंट्स जो हैं हमारा ध्यान रखते हैं। दे मीट आवर नीड्स सो दैट वी मे ग्रो अप इनटू ए हेल्दी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मतलब हमारे पेरेंट्स जो हैं हम क्या करते हैं, हम लोग को जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ हम लोग को देते हैं। हमारे बॉडी के लिए जो ज़रूरत है वो हम लोग को देते हैं। हम लोग हेल्दी रहे, हम लोग रिस्पॉन्सिबल पर्सन बने, हम लोग को जो भी जिम्मेदारी है वो हम लोग करें, हम लोग अच्छा फूड खाएं, हेल्दी फूड खाएं ताकि बीमार ना पड़े। तो पेरेंट जो है वो हर चीज़ हम लोग को प्रोवाइड करते हैं जो कि हम लोग को ज़रूरत है, चाहे वो पहनने का हो, चाहे वो खाने का हो, घूमने का, हर तरीके से जो हमारे लिए सही है वो सब हमारे पेरेंट्स करते हैं। और हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग को रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाते हैं, हम लोग को अच्छा इंसान बनाते हैं। एंड टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ। हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग अपना ध्यान खुद से भी रख सकते हैं। वी ऑल्सो सी दिस टाइप ऑफ केयर बीइंग गिवन बाय मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड बर्ड। इस तरीके का केयर जो है बहुत सारे मैमल्स में भी दिखता है और बर्ड्स भी है जो कि अपने बच्चों का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। वी हैव सीन हाउ डॉग्स लुक आफ्टर देयर पपीज़। हमने देखा है कि कैसे जो डॉग्स हैं वो अपने बेबीज़ को, जो पपीज़ हैं उनको कैसे ध्यान रखते हैं। बिल्ली भी है, वो अपने बच्चों को पूरा अच्छे से ध्यान रखते हैं। दे केयर फॉर योर यंग वंस, फीड देम विथ मिल्क एंड प्रोटेक्ट देम टिल दे कैन लुक आफ्टर देम। ये क्या करते हैं, उनको खिलाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। कब तक करते हैं, जब तक कि वो खुद से अपने आप को बचा ना पाए, मतलब खुद से वो अपना ध्यान ना रखे तब तक उन लोग का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं। ऑल मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। सारे मैमल्स जो हैं अपने बच्चों का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। सिमिलरली मेल एंड फीमेल बर्ड्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस, फीड देम एंड कीप देम वार्म बाय कवरिंग देम विथ विंग्स। वैसे ही जैसे सारे मैमल्स अपने यंग वंस को, अपने बच्चों का प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही कुछ बर्ड्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, अपने बच्चों का, जो भी उनके यंग वंस होते हैं, ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको अपने विंग से कवर करके रखते हैं ताकि उनको क्या मिले, उनको गर्मी मिलता रहे। ठीक है, तो इस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं, पेरेंटल केयर प्रोवाइड, क्योंकि पेरेंट्स है ना इसलिए। इसके बाद से ये चैप्टर तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट है इसका जो भी क्वेश्चन आंसर है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। जो भी है इसका आप लोग बुक है जिसके पास, वो फटाफट बना के और मेरे को सेंड कर देंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर और जो समझ में नहीं आएगा वो आप लोग मेरे को व्हाट्सअप करके पूछेंगे। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू एंड फॉल्स हो गया। यहाँ पे अगर बुक नहीं है तो इसमें भी आप लोग देख के वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कंप्लीट द सीरीज। फिर है 2 एनिमल्स के नाम लिखने हैं, कौन कौन से जो अंडा देते हैं वो लिखना है, फिर जो बेबी बर्थ करते हैं वो लिखना है। तो ये आप लोग देख लेना। मैच द कॉलम है एंड उसके बाद लास्ट जो है वो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। चैप्टर खत्म हो चुका है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है। नेक्स्ट है जो चैप्टर फूड एंड हेल्थ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू।